हेलो स्टूडेंट, स्टडी वॉरियर्स यूपी वाले में आपका स्वागत है। हिंदी मीडियम कक्षा 8 का यूपी बोर्ड का हम बुक देखेंगे। और कौन सा अभ्यास हमारा चलेगा आज? अभ्यास 1 का एफ। इसमें कुछ संबंधित चीज़ें देख लेते हैं। इसमें क्या योग तस्मक अवयव, योग तस्मक अवयव किसको कहते हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पे क्या योग तस्मक अवयव मतलब हमको योग करना है। क्या करना है? योग। तो योग तस्मक अवयव मतलब क्या हुआ? ऐसी संख्या किसी पूर्णांक में जोड़ेंगे कि वही संख्या आ जाए। ऐसी संख्या किसी पूर्णांक में जोड़ेंगे कि वही संख्या आ जाए। तो क्या कौन सी संख्या जोड़ेंगे? शून्य। किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक आ जाए। किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ेंगे तो योगफल वही पूर्णांक आ जाए। जैसे क्या होगा देखिए, मान लीजिए -9 लेते हैं, इसमें +0 करते हैं। -9 + 0 करेंगे क्या आ जाएगा? -9। ये हमारा क्या हो गया? योग तस्मक अवयव क्या हो गया? 0। योग तस्मक अवयव क्या हो गया? हमारा 0 हो गया। अब यही काम हम परिमेय संख्या के लिए करेंगे। मान लीजिए 2/3 परिमेय संख्या लिए +0 करते हैं तो 0 ऐड करने पर क्या आ जाएगा? -2/3 आएगा। तो ये परिमेय संख्या के लिए भी सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या के लिए भी सत्य हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा? किसी परिमेय संख्या में अगर शून्य जोड़ते हैं, किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ते हैं या शून्य में परिमेय संख्या जोड़ते हैं, शून्य में परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो योगफल क्या होगा? समान होगा। तो योगफल क्या होगा? तो योगफल समान होगा। योगफल क्या होगा? समान होगा। जैसे हम दिखाते हैं, किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो मतलब 2/3 में हम शून्य जोड़ दे रहे हैं तो क्या जाएगा? 2/3 आएगा। 4/5 में क्या कर रहे हैं? शून्य जोड़ दे रहे हैं तो क्या जाएगा? 4/5 वही संख्या आ जाएगा। तो इसका तस्मक का अवयव क्या हो गया? शून्य हो गया। ये भी हम लिख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे किसी संख्या से शून्य को गुना करेंगे तो वह संख्या शून्य हो जाएगी। तो ऐसे ही हम क्या लिखेंगे? किसी पूर्णांक से 0 को गुना करते हैं तो वह संख्या शून्य हो जाती है। वही परिमेय संख्या पर भी अप्लाई होगा। किस पे अप्लाई होगा? परिमेय संख्या पर भी अप्लाई होगा। तो हम क्या लिखेंगे? किसी पूर्णांक को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। गुणनफल क्या हो जाएगा? शून्य होता है। किसी पूर्णांक से शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा? शून्य हो जाएगा। जैसे -6/5 है 0, तो हमारा क्या हो गया? ये 0 आ जाएगा। तो यही परिमेय संख्या पर भी लागू होता है। यही परिमेय संख्या पर भी लागू होता है। जैसे परिमेय संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे 0 गुने 2/3 बराबर 0 हो गया। तो यही बोला जा रहा है कि किसी संख्या से हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, या 0 से उस संख्या गुना करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव तो वही चीज़ है। ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि वही संख्या आ जाए। जैसे 5 है, 5 हमको लेके आना है तो 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो इसका तत्समक अवयव क्या हो गया? 1 हो गया। अवयव बराबर 1 हो गया।
ऐसे ही मतलब वैसी संख्या से गुणा करेंगे कि वही संख्या आ जाए। तो इसका परिभाषा क्या लिखते हैं, किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर गुणनफल, 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, गुणनफल वही पूर्णांक होता है। मतलब हमको क्या करना है, जब भी तत्समक अवयव बोलेगा तो ऐसी संख्या से गुणा करना है कि वही संख्या आ जाए, ऐसी संख्या से जोड़ना है वही संख्या आ जाए। तो यहाँ पे क्या हमारा 1 हो गया। अगला पॉइंट क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। तो हमको ऐसी संख्या लेना है, जैसे हमने 5 लिया, इसमें क्या हम जोड़ दें या घटा दें कि ये 0 हो जाए। तो -5 बराबर 0। तो देखिए 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, -5। ऐसे ही 6 -6 बराबर 0, तो 6 का योगात्मक -6 हो जाएगा। -6 लेंगे, +6 बराबर 0, -6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ऐसी संख्या लेते हैं जो उस संख्या को 0 कर दे। इसमें ऐसी संख्या लेंगे जिसको जोड़ने या घटाने से वह संख्या शून्य हो जाए, सीधा मतलब है जो संख्या लेंगे उसमें माइनस लगा देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस लगा देंगे तो वही संख्या हो जाएगी। फिर अगर प्लस है तो माइनस लगा देंगे। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, दो परिमेय संख्या है उनका गुणनफल 1 हो जाए, दो परिमेय संख्या है उसका गुणनफल 1 हो जाए तो एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे 1/5 है, अब हमको 1 करना है तो क्या करेंगे, 5/1 करेंगे तो कट के हमारा क्या हो गया 1। ऐसे ही 1/6 है तो क्या 6/1 करना होगा तो कट के हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, हमेशा उसका उल्टा हो जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा उल्टा हो जाएगा। जैसे 5 गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/5, 6 का गुणात्मक 1/6 हो जाएगा। इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होगी, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। क्या बोला जा रहा है, यदि दो परिमेय संख्या का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाया जाता है। तो हम गुणात्मक प्रतिलोम सीधा उसका उल्टा कर देंगे और योगात्मक प्रतिलोम में माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कर देंगे और संख्या वही रहेगी। चलिए अभ्यास का प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या बोला, निम्नलिखित कथन के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही है लिखना है। देखिए पहला प्रश्न क्या ये दिया है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए -6 7 है और प्लस है तो क्या हो जाएगा, -6/7 प्लस 6/7 क्या हो गया, आपस में कट गया बराबर 0 हो गया। तो 0 क्या करेंगे, 0/1, 0 क्या बोलेंगे 0/1। यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है ये बोला गया था, इसलिए कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। तत्समक अवयव मतलब क्या हो गया, ऐसी संख्या हम जोड़ेंगे कि वही संख्या जाए। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तभी वही संख्या आएगी। 6 में भी कोई संख्या 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगी। तो क्या बोला, परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव शून्य है, ये क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। शून्य जोड़ेंगे तभी वही संख्या आ पाएगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला जा रहा है, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। योगात्मक प्रतिलोम मतलब क्या हो गया, ऐसी संख्या हम
कोई संख्या है, मान लीजिए 5 है, 5 में से ऐसी संख्या घटाना है कि शून्य आ जाए, तो 0, 5 -5 6 में से घटाएंगे तो -6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ऐसे शून्य में से शून्य घटाएंगे तो 0 आएगा। तो शून्य का एकात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य का एकात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? शून्य। इसलिए यह कथन क्या है? यह कथन क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। यहाँ बोल रहा है प्रतिलोम नहीं होता, शून्य का एकात्मक प्रतिलोम शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का एकात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। ऋणात्मक परिमेय संख्या लेते हैं 5/3। योगात्मक प्रतिलोम इसमें ऐसा जोड़ेंगे कि वही संख्या हो जाए। तो प्रतिलोम एक धनात्मक, तो हम मतलब ऐसा संख्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए। तो 5/3 प्लस 5/3 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? ये हो गया। और ये क्या है? हमारा धनात्मक है, इसलिए हम ये कथन क्या हो गया? हमारा सत्य हो गया। कथन क्या हो गया? सत्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। घटाने का तत्समक अवयव क्या? शून्य। मतलब हमको क्या करना है? 5 में से ऐसी संख्या घटाना है कि वही संख्या जाए, तो 5 होगा। 6 में से ऐसी संख्या घटाना है कि वही संख्या 6 आ जाए, तो शून्य है कि नहीं? शून्य है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा सत्य हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। हमने देखा था अभी इसका, अभी आगे हमने जब बताया था गुणा का, तो उसमें हमने देखा था, इसलिए हमारा क्या होगा? सत्य हो जाएगा। इसमें गुणा करने पर वही संख्या आनी चाहिए, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। 7 में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। और परिमेय संख्या 5/6, इसमें 1 का गुणा करेंगे तभी 5/6 आ जाएगा। 7/9 है, इसमें भी 1 का गुणा करेंगे तब भी 7/9 हो जाएगा। तो तत्समक अवयव क्या हो गया? हमारा 1 हो गया। तो ये कथन सत्य हो गया। अगला, अऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। गुणात्मक प्रतिलोम, तो यहाँ पे क्या? एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ऋणात्मक 5/6 लेते हैं, इसको हमको क्या करना है? 1 करना है। तो क्या हो जाएगा? माइनस लेंगे तभी ये प्लस हो जाएगा। 6/5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 5 6 6 कट गया। तो ये क्या हो गया? सत्य। कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस है तो माइनस लेंगे ही, प्लस होगा तब प्लस लेंगे। तो माइनस है तो हमने माइनस लिया तभी वो खत्म हुआ। चलिए लास्ट वाला ये देखते हैं इसको। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, परिमेय संख्या x है और इसका योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम मतलब इसमें योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? उसमें ऐसी संख्या घटाना है कि उसका मान शून्य हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं? x घटा रहे हैं, तो x का योगात्मक प्रतिलोम क्या आ गया? x हो गया। ये कथन क्या हो गया? सत्य। कथन क्या हो गया? सत्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इसमें क्या? निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए -5/12 है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि फिर -5/12 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 0 जोड़ देंगे। फिर अगला है -4/5 में क्या जोड़ेंगे कि -4/5 में हम क्या घटाएंगे कि यही संख्या जाए, 0 आ जाए। -4/5 में क्या घटाएंगे कि 0 आ जाए। तो -4/5 अगर हम घटा देते तो 0 आ जाएगा, क्योंकि देखिए -4/5 4/5 कट के क्या हो जाएगा? 0। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? -4/5। इसका आंसर क्या हो गया? -4/5। देखिए ये है, तो अगर 5 की घात -1 हो तो 1/5 हो जाता है। तो वैसे ही 1/-2 का घात -1 है। 1/-2 का घात क्या है? -1 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? -2। -2 का घात 1 हो जाएगा। -2 का घात 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? -2। अब देखिए ये हमारा -2/3 गुने 3/4, घात -1 है, 3 3 कट गया, 2 से कटा तो -1 बचा, 2 से कटा तो 2, तो क्या हो गया? -1/2 घात -1, तो 2 का घात क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो गया? 2 का घात -1 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का घात -2 का घात 1 हो जाएगा, इसको लिखेंगे -2। क्या हो जाएगा? -2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है? x का मान निकालना है। तो देखिए ये है, तो x यहीं रह जाएगा, उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। फिर देखिए ये प्लस है, x बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। फिर x बराबर 4/5, माइनस हो जाएगा तो -4/5 हो जाएगा। इसमें क्या होगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 7/6।
x बराबर क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। तो देखिए 4 4 कट गया, -5 कट गया, तो क्या बचा 1 बचा। x बराबर क्या आ गया हमारा 1 आ गया, x बराबर 1 आ गया। देखिए -7 और +7 7/6 कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 0। x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। अब देखिए निम्नलिखित परिमित संख्या का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो देखिए पहला क्या 1/2 है, इसमें क्या हम जोड़े घटाएं कि ये शून्य हो जाए। तो 1/2 में -1/2 अगर घटा देते हैं तो ये शून्य हो जाएगा। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -1/2, यही आंसर हो जाएगा। -1/2 क्या हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम। -3/8 है तो इसमें हम क्या करेंगे +3/8 जोड़ देंगे तो कट के 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा +3/8। 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 0। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 हो जाएगा। फिर लास्ट क्या है हमारा -4/7, तो माइनस कट गया तो 4/7 में हम क्या करेंगे -4/7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा -4/7, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि ऐसी संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका मान शून्य हो जाए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले में क्या बोल रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि गुना करने पे 1 आ जाए, तो 8/13 है, इसमें कितना गुना करेंगे 13/8 का गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 13/8। ये -6/9 है तो इसमें कितना गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। -6/19 है तो -19/6 का गुना करते हैं तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -19/6। क्या हो गया -19/6। तीसरा क्या गया 17/-16। तो इसमें भी ठीक देखिए गुणात्मक मतलब हम ठीक उल्टा कर देंगे -16/17, यही हमारा आंसर हो जाएगा। -9 है तो -1/9 हो जाएगा। -1/9 गुणात्मक प्रतिलोम ठीक उसका उल्टा हो जाता है। 17 है तो 1/17 हो जाएगा, क्योंकि हमको 1 लाना है। तो इसमें देखिए 1/17 का गुना करेंगे तो कट के क्या हो जाएगा 1 आ गया। अब 2/5 है, क्या है 2/5 गुने 9, तो 2 से कट होगा 2 बचेगा तो 9/10 हुआ। संख्या क्या होगी 9/10। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम को 1 लाना है तो 10/9 से गुना कर देंगे। किससे 10/9 से, तो कट के 1 हो गया। क्या हो गया 1। तो आंसर क्या हो गया हमारा 10/9, यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया 1 का F। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में 1 का नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। और चैनल पर नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।